नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच में एक और अपडेट निकल कर सामने आया है जेएफएमएस पोर्टल पर। लगभग मैं बता दूं कि अभी मैंने ही खुद चेक किया है कि अचानक स्कूलों की संख्या गायब हो चुकी है। और मैं बता दूं कि ये जो कैंडिडेट हैं, लगभग कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगभग इस सूची से, मेरिट सूची से, आने वाली जो मेरिट सूची है उससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जेएफएमएस पोर्टल पर अभी काफ़ी बड़ा अपडेट्स निकल कर सामने आया है। तो चलिए पूरी जानकारी जान लेते हैं। जी हाँ, जानकारी बताने के पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप जीके जीएस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। मैंने आपको वैकल्पिक रूप में, एमसीक्यू रूप में जीके जीएस के सभी टॉपिक को कवर किया है। इसके अलावा लेक्चर भी हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। और जी हाँ, चलिए, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। चलिए तो जान लेते हैं क्या अपडेट निकल कर सामने आया है। चलिए, जैसे आप पोर्टल पर विजिट करते हैं, आप इंटरफेस पर पहुंचते हैं तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करना होगा अपना। और जैसे आप विजिट करते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग में जैसे ऑप्शन जैसे दिए रहते हैं उसमें आप क्लिक करते हैं। तो व्यू माई वैकेंसी में जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एंटर करना होगा। दोस्तों, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कीजिएगा। इसके अलावा फिर ब्लॉक एंटर कीजिएगा यहाँ पर। ब्लॉक के बाद फिर आप पैनल, जिस पैनल में होंगे तो उसमें पैनल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपने ऐसे SSS1 में इसे अगर आपने अप्लाई किया है या फिर SSS2 में अप्लाई किया है तो आप पैनल सेलेक्ट कीजिएगा। और पहले जब आपने चॉइस फिलिंग की थी तब आप संख्या देख लीजिएगा, और अभी आप एक बार लॉगिन करके अब चेक कीजिएगा। अब स्कूलों की संख्या में आपको कमी ज़रूर देखने को यहाँ पर मिलेगी। जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर गेट डिटेल में क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप से आपको इंटरफेस निकल कर सामने आता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंगरौली में जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर संख्या कुछ ज़्यादा थी, अब कुछ कम यहाँ पर दिखाई दे रही है। और भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे मैंने और किसी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा था कि वैकेंसियों की संख्या कुछ ज़्यादा थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें ब्लॉक वाइज यहाँ पर सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है और ब्लॉक सिलेक्ट किया है, यहाँ पर पैनल सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर ये संख्या आप देख सकते हैं। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कितनी संख्या में कमी हुई है आपकी चॉइस फिलिंग में, तो आप एक बार लॉगिन कीजिएगा जेएफएमएस पोर्टल पर, आईडी और पासवर्ड एंटर कीजिएगा। इसके बाद आप पैनल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप चेक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आपकी चॉइस फिलिंग में कितनी स्कूलों की संख्या में कमी देखने को मिली है। अब और बता दूं दोस्तों कि अगर आपने यहाँ पर कम से कम स्कूलों का चयन किया है चॉइस फिलिंग में, तो आप हो सकता है कि मेरिट से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा बता दूं कि अतिशय शिक्षकों के आने से लगभग जो कुछ पद पहले दिख रहे थे उनको ब्लॉक कर दिया गया है ना, जिसमें आपने चॉइस फिल भी किया होगा। तो अतिशय शिक्षकों को भी पहुंचाया गया है, इससे उन पदों को भी ब्लॉक किया गया है ना। और कई सारी ऐसी विसंगतियां देखने को मिली हैं कि पोर्टल ही अपडेट नहीं हुआ था, और पोर्टल बिना अपडेट के आपने चॉइस फिलिंग की है। इसकी वजह से हो सकता है कि अगर आपने कम चॉइस फिलिंग की है, कम स्कूलों को दर्ज किया है, तो हो सकता है कि मेरिट से आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का चयन किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है आपको मेरिट में आने की। तो बस आज के इस वीडियो में बस यही अपडेट था दोस्तों। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।